धामी सरकार की अगुवाई में उत्तराखंड में बागवानी क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसानों की आय और कृषि को नई दिशा मिल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मसूरी में बताया कि उत्तराखंड में लगभग 1.58 लाख हेक्टेयर में बागवानी खेती हो रही है और उत्पादन 10.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच गया है। किसानों को उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर बढ़ने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों और तकनीकी सहयोग से उत्तराखंड प्राकृतिक खेती का उभरता केंद्र बनता जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार में समृद्ध और खुशहाल हो रहे किसान। बागवानी फसलों में उत्तराखंड ने रचा नया कीर्तिमान। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया गुणगान। उत्तराखंड में बागवानी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं किसान। पीएम मोदी और सीएम धामी की डबल इंजन वाली सरकार में उत्तराखंड कृषि के साथ साथ अब बागवानी क्षेत्र भी विकास की नई कहानी लिख रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मसूरी में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में बागवानी क्षेत्र ने शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 के अनुमानों के मुताबिक उत्तराखंड ने बागवानी फसलों के उत्पादन में कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तराखंड में भले ही तेजी से पलायन हुआ हो, लेकिन कहीं न कहीं रिवर्स पलायन के जरिए जो है उत्तराखंड के गांव आबाद हुए और ये नतीजा है कि उत्तराखंड में बागवानी में भी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। और ये जानकारी खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है, जो कि उत्तराखंड के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश और उत्तराखंड की कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में लगभग 1.58 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें उगाई जा रही हैं और कुल उत्पादन 10.33 लाख मीट्रिक टन से अधिक पहुंच चुका है। ये उपलब्धि पहाड़ी राज्यों में कृषि विविधीकरण की सफलता का संकेत मानी जा रही है। फल और सब्जी उत्पादन में उत्तराखंड ने मजबूत बढ़त बनाई। उत्तराखंड में लगभग 3.60 लाख मीट्रिक टन फल उत्पादन दर्ज, सब्जी उत्पादन लगभग 5.94 लाख मीट्रिक टन दर्ज किया गया। इसके साथ साथ मसालों और फूलों के उत्पादन में भी लगातार विस्तार हो रहा है। किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर जाने का अवसर मिल रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखंड में बागवानी फसलों को बढ़ावा और किसानों की समृद्धि के लिए धामी सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड बागवानी के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हाल ही में 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को हमने लागू किया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। हम राज्य में पहली बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राशन कार्ड पर 1 किलो मड़वा देने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही मड़वा के समर्थन मूल्य में उसके अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल की अलग से प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया है। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी को मजबूत करने के लिए लगातार सुधार और निवेश किए हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि उत्तराखंड में बागवानी का क्षेत्र और उत्पादन दोनों बढ़े हैं। अब उत्तराखंड के किसान फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों और औषधीय फसलों से बेहतर आमदनी की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि डबल इंजन की सरकार ने इन दावों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। वृद्धि हुई है बागवानी में, ये तो बात सच है। वृद्धि काय की हुई? घोटालों की। बागवानी के क्षेत्र में, बागवानी के विभाग में, मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जितना बड़ा घोटाला हुआ है आपको मालूम है। उनके घोटालों के संबंध में आपको मालूम है, इसके बारे में हम बोलते रहे। तो इसलिए केवल पेड़ लगा देने से, पौधे लगा देने से आप कहते हैं कि बागवानी के क्षेत्र में प्रोग्रेस हुई है, मैं समझता हूँ गलत है, खोखला दावा है। धामी सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को प्राकृतिक खेती, शहद उत्पादन और निर्यातोन्मुख बागवानी का केंद्र बनाना है। किसानों को तकनीक, प्रोसेसिंग, भंडारण और बाजार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार सहयोग दिया जा रहा है। सरकार उत्पादन के साथ साथ किसानों की आय में भी स्थायी बढ़ोतरी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। धामी सरकार की इन्हीं नीतियों के चलते उत्तराखंड कृषि समेत हर क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से
तो आपने देखा होगा अनेक प्रकार के नए नए हमने फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राज्य को नवाचार के मामले में, राज्य को विकास के मामले में तेज गति से जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उस गाइडलाइंस में काम करने के कारण से हमको अनेक क्षेत्रों में आज भारत सरकार के स्तर पर, नीति आयोग के स्तर पर लगातार हमको प्रोत्साहन मिल रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो आंकड़े बताए हैं, उनसे साफ हो गया है कि उत्तराखंड कृषि क्षेत्र में नई इबारत लिख रहा है। उत्तराखंड में बागवानी क्षेत्र में अब किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि निर्यात को गति देने का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। तकनीक, सिंचाई, वैल्यू चेन विकास, प्रोसेसिंग और बाजार सुधारों के जरिए इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की रणनीति पर काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि मसूरी पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तराखंड में बागवानी के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है और 2024 और 25 की बात करें तो कुल मिलाकर के 1,58,000 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी हुई है, जिसमें कुल उत्पादन 10,33,000 मीट्रिक टन जो है उसका फसलों का उत्पादन हुआ है, जिससे कहीं न कहीं उत्तराखंड की आय है वो दोगुनी तो हुई है, साथ ही किसानों को भी इसका काफी फायदा पहुंचा है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस पहल से पलायन जो है वो रुकने का काम होगा। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।